Good afternoon, students. This is Ritika Shinode from the Department of Electronics and Communication Engineering, Delhi Polytechnic, and it's 12th of February 2022, and we are going to discuss about the subject of electronics devices and circuits for both the Department of Electronics and Communication as well as for the Science Engineering Department. And today we are going to discuss about the topic that is phase characteristics, means drain characteristics as well as the transfer characteristics, and we will try to cover up in this uh, class about the biasing of the JFETs. Okay, so let's start. Everyone, please join. Okay, good afternoon, everyone. So, जो हम लोग का लास्ट क्लास हुआ था, अच्छा सभी को थोड़ा जल्दी ज्वाइन करने को होगा, हम लोग में लिख देते हैं। ओके, सो लास्ट जो क्लास हम लोग का हुआ था, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट द JFET, मींस व्हाट इज JFET, व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑफ JFET, दैट इज जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, so today we will discuss about the topic that is characteristics of FET or characteristics of JFET. ठीक है, so let's go. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेट अगर हम लोग देखेंगे तो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, बेसिकली टू टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर। Ashish, please put your student ID. Okay. Okay, so basically there are two type of characteristics. First one is static characteristics. Okay. First one is static characteristics, or this is also known as drain characteristics. And second one is transfer characteristics. Okay, these are basic two characteristics of FET. तो ये किसको हम लोग ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे और किसको हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे? तो जो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स इज दिस इज द कर्व बिटवीन or plot between, whatever we can say, drain current क्या होता है? ID and drain to source voltage versus drain to source voltage. Drain to source voltage VDS, while VGS, that is gate to source voltage,
gate to source voltage is constant. Okay, now second one is transfer characteristics. So what is transfer characteristics? It is the curve between drain current again ID वर्सेस ड्रेन करंट के साथ हम लोग किस चीज का प्लॉट करेंगे? गेट टू सोर्स वोल्टेज। VGS while drain to source voltage is constant. Okay, so basically हम लोग क्या देख रहे हैं कि ड्रेन का जो इन केस अगर हम लोग इसको कंसीडर कर या इसको कंपेयर करेंगे विद ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर में मेरा क्या था? दो कैरेक्टरिस्टिक्स था, एक था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक था दूसरा था मेरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या लेते थे? इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या देखते थे? आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज। और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में मेरा क्या रहता था? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आउटपुट जो वोल्टेज है वो 0 रहता था, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में इनपुट करंट जो है उसको हम लोग कांस्टेंट करते थे। ठीक है, और बट इन केस ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का अगर हम लोग डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? ऑल्दो इसमें दो गो गेट होता है, बट स्टिल दोनों गेट क्या होता है? इंटरनली कनेक्टेड होता है या फिर शॉर्टेड होता है। ये है मेरा क्या बोलेंगे डायग्राम फॉर द फेट, जिसमें हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो दोनों गेट है, दोनों गेट टर्मिनल पहले शॉर्ट किया हुआ है, उसके बाद गेट को रिवर्स बायस में रखा गया है, दोनों गेट को रिवर्स बायस में रखा गया है। तो इसीलिए तो भाई ये का ले लो, रियलमी का। रियलमी ही अजय लेना। महातो प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अजय महातो 20CS045 प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो मेरा गेट है, दोनों गेट क्या है कि सेम टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से बना हुआ है, और गेट हमेशा हम लोग क्या करते हैं? रिवर्स बायस में, क्योंकि यहाँ पे और इसका जो बेसिक फंडा है, ऑपरेशन का जो बेसिक फंडा है वो क्या था कि क्योंकि ये रिवर्स बायस में यहाँ पे ये जो पाथ है जिसको हम लोग चैनल बोलते हैं, वो चैनल को कंट्रोल करके हम लोग क्या कर सकते हैं? जो करंट है, जो मेरा ड्रेन करंट है, वो जो करंट मेरा जो फ्लो कर रहा है गेट में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जो करंट मेरा फ्लो कर रहा है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है कि हम लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो मेरा ड्रेन टू से तुम्हारा जो ये दोनों गेट टर्मिनल है, दोनों गेट टर्मिनल को शॉर्ट करके उसके बाद इसको हम लोग रिवर्स बायस में डालते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि ये पी टाइप ऑफ गेट है, दोनों गेट मेरा पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से बना हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग पावर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे। और ये मेरा क्या है? एन चैनल मॉसफेट है। अगर ये पी चैनल मॉसफेट होता तो ऑब्वियसली जो दो मेरा गेट टर्मिनल है, गेट टर्मिनल एन टाइप का हो जाता, तब ड्यूरिंग द बायसिंग हम लोग क्या करते हैं? इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, बैटरी का जो मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं। ओके, और क्या है कि मेरा ये जो चैनल है, चैनल कहाँ से कहाँ तक का बनता है? सोर्स टू ड्रेन मेरा चैनल बनता है, और इसको हम लोग कौन से बायस में रखे हैं? यहाँ पे हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो पोटेंशियल। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल होने के कारण यहाँ पे मतलब अगर ड्रेन टू सोर्स अगर देखेंगे तो वो ये ड्रेन मेरा हाईली पोटेंशियल है, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन को उधर ही मूव करना है। ड्रेन कौन सा टर्मिनल है? ड्रेन कौन सा टर्मिनल है? जिस टर्मिनल से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होता है कि जो मेरा चैनल है या फिर जो मेरा सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट से या फिर जो फेट है, फेट से निकल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रेन।
और सोर्स कौन सा है, जिस टर्मिनल से जो मेरा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से वो सेमीकंडक्टर बार में एंटर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो इसके कारण कि मेरा बेसिकली यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर है, एक ड्रेन करंट है। ठीक है, अगर इसके पैरामीटर वाइज अगर इसका एनालिसिस करें तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा पास इसका ऑपरेशन के लिए इसका अगर डिस्क्रिप्शन बोलेंगे तो उसमें क्या क्या है पैरामीटर्स, एक है मेरा ड्रेन करंट, ड्रेन करंट कहां से फ्लो हो रहा है, फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। दूसरा है मेरा गेट वोल्टेज, ठीक है, सोर्स टू गेट वोल्टेज या फिर गेट टू सोर्स वोल्टेज, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। और तीसरा है मेरा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। यहाँ पे गेट टू सोर्स हम लोग सोर्स टू गेट किस नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या है कि हम लोग सोर्स जो है, सोर्स टर्मिनल को कॉमन रखे हैं बिटवीन गेट एंड ड्रेन। ठीक है, तो एक वोल्टेज हो गया मेरा गेट टू सोर्स वोल्टेज, दूसरा हो गया मेरा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। ओके, तो एक हो गया मेरा गेट टू सोर्स वोल्टेज, दूसरा हो गया मेरा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। तो अभी ये तीनों पैरामीटर को लेकर ही हम लोग को फेट का जो भी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग को ड्रॉ करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग किस लिए ड्रॉ करते हैं कि कोई भी जो मेरा डिवाइस है उसका बिहेवियर कैसा है उसको एनालिसिस करने के लिए उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं। उसका बिहेवियर का एनालिसिस, उसका कैसा होगा, कितना इनपुट पे कैसा आउटपुट रहेगा, या फिर कितना करंट, कितना वोल्टेज अप्लाई करने पे कितना करंट आएगा, ये सब देखने के लिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग बेसिकली दो कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। पहला है first one is static characteristics, and static characteristics is drawn between drain to source voltage and drain current, while gate to source voltage is constant। और जो मेरा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इसका जस्ट ऑपोजिट, क्योंकि करंट यहाँ पे एक ही करंट है तो करंट भी यहाँ पे कांस्टेंट है कि ड्रेन करंट वर्सेस गेट टू सोर्स वोल्टेज। पहले क्या था, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज था, अभी मेरा क्या हो जाएगा, गेट टू सोर्स वोल्टेज। और पहले मेरा जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज का वेरिएशन हम लोग देख रहे थे तब मेरा गेट टू सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट था। तो जब हम लोग गेट टू सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट के बीच में कर्व ड्रॉ करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को सर्किट अरेंजमेंट देखना है। तो अगर हम लोग सर्किट अरेंजमेंट देखेंगे तो सर्किट अरेंजमेंट में ऑब्वियसली पहले हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, पहले हम लोग को एक तो मॉसफेट ड्रॉ करना, एक तो फेट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग फेट को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो पहले अगर हम लोग एक तो फेट को ड्रॉ करते हैं तो ये कौन सा टाइप ऑफ फेट है, क्योंकि फेट में क्या होता है, ये एरो हेड जो है ऑब्वियसली जो मेरा नॉर्मल बीजेटी है, बीजेटी में भी एरो हेड जो है, एरो हेड ही ये डिस्टिंग्विश करता है कि ये एन टाइप पीएनपी है या फिर एनपीएन है। तो इन केस ऑफ फेट वो भी सेम है, क्योंकि ये एरो इनवर्ट्स है तो ये मेरा क्या हो गया, इनवर्ट्स है, तो ये हो गया मेरा एन चैनल मॉसफेट, सॉरी एन चैनल जेफेट। और अगर ये एरो हेड बाहर तरफ हो जाएगा तो वो हो जाएगा मेरा पी चैनल फेट। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे तीनों टर्मिनल है, दिस इज गेट, जस्ट अ सेकंड प्लीज, ওইটা আমি বের করতে পারছি না, সবাই কিন্তু কোশ্চেন আনসার করেছে, আমি বুঝতে পারছি না ওটা কি হচ্ছে। লজ্জাটা একটু কমে দিন, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज गेट, तीन टर्मिनल, दिस इज ड्रेन एंड दिस इज सोर्स। ठीक है, तो अब क्या करना है, एक मेरे को करंट देखना है, कौन सा करंट देखना है, ड्रेन करंट देखना है। करंट का पैरामीटर क्या है, ड्रेन करंट का ही पैरामीटर है।
तो ऑब्वियसली ड्रेन टर्मिनल के साथ हम लोग क्या करेंगे चेक करने के लिए, यहाँ पे एक तो एमीटर लगाएंगे मिली एम्पियर रेंज में, ठीक है, एक एमीटर लगाएंगे मिली एम्पियर रेंज में। सेकेंडली क्या करना है, हम लोग को दोनों वोल्टेज का वैल्यू लेना है। कौन सा? एक है मेरा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, दूसरा है मेरा गेट टू सोर्स वोल्टेज। ऑब्वियसली अब दोनों वोल्टेज लेना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। पूरा ठीक, अब क्लास का नील का ठीक है। तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को देखने के लिए यहाँ पे हम लोग एक तो वोल्ट मीटर लगाएंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग VDS, और यहाँ पे गेट टू सोर्स वोल्टेज को देखने के लिए यहाँ पे हम लोग करेंगे VGS। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हम लोग को बाइसिंग का जो वोल्टेज है वो देना है, तो उसको हम लोग को क्योंकि चेंजेबल है तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग रियोस्टेट लगाएंगे। मार दीजिए ना जो भी करना होगा, नहीं तो हम क्लास लेने के बाद कर देते हैं। तो ये हो गया VGG, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा जो वोल्टेज है, यहाँ पे भी एक रियोस्टेट हमको कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमको वोल्टेज को यहाँ पे भी वेरी कराना होगा। तो यहाँ पे एक तो देंगे हम लोग, दिस इज VDD, ओके। So this is the circuit arrangement for JFET characteristics. तुम लोग ड्रॉ भी कर सकते हो कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। This is the circuit arrangement for the characteristics of JFET. ओके, तो अभी इसका ऑपरेशन अगर हम लोग देखेंगे तो पहले क्या है मेरा स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब मेरा कुछ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स करना होगा तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए या फिर जो मेरा ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके लिए क्या है, VGS मेरा कांस्टेंट है। तो VGS अगर कांस्टेंट है तो जब उसका प्रोसीड्यूर करेंगे हम लोग क्या करेंगे, पहले ये वाला जो रियोस्टेट है इसको सपोज हम लोग नाम दे देते हैं RG, R1, R2 कुछ भी दे सकते हैं, और इसको हम लोग देते हैं RD क्योंकि ये ड्रेन के साइड में कनेक्टेड है और ये गेट के साइड में कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये RG जो है RG का वैल्यू को एक पर्टिकुलर वैल्यू में सेट करेंगे सो दैट यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0, 1, 2 व्हाटएवर वैल्यू है, कोई भी एक वैल्यू में पहले हम लोग उसको फिक्स करेंगे। उसके बाद इसको हम लोग वेरी कराएंगे और वेरी कराने से वोल्टेज कैसे, वोल्टेज हमको दिखेगा, इसको वेरी कराएंगे तो ये वेरी करेगा और ये वेरी करेगा, तो यहाँ पे जो वेरिएशन आएगा उस वेरिएशन को हम लोग नोट करेंगे उसका वैल्यू को, और कॉरेस्पॉन्डिंगली हम लोग एक ऑब्जर्वेशन टेबल जनरेट करेंगे, एक तो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। ये वाला एक्सपेरिमेंट तुम लोग का लैब में है तो तुम लोग आ जाओ नेक्स्ट वीक में, आई थिंक सबको आ रहे हो, तो उसके बाद हम लोग ये एक्सपेरिमेंट लैब में भी करेंगे। ओके, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट तो हो चुका है, जो 2-4 बचा हुआ है उसमें जो जो है वो हम लोग लैब में करेंगे। सो अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, आईडी का वैल्यू को हम लोग को देखना है, ठीक है। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट और दिस इज द थिंग बेसिकली व्हाट वी हैव टू नीड टू डू। तो फॉर द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स अब इसका कर्व कैसा है, नाउ लेट्स ऑब्जर्व कि स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर हम लोग देखेंगे तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का जो कर्व है
वो कर्व कुछ इस तरीके से दिखता है। Like this. Okay, this is the static characteristics for the phase, where in the x-axis मेरा क्या है, VDS, that is drain to source voltage. In the y-axis, this is ID, that is drain current, and VGS is constant. ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि मेरा यहाँ पे VGS हो गया -2 वोल्ट, -1 वोल्ट, यस यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखते हैं that VGS equals to -2 वोल्ट, -1 वोल्ट, क्योंकि रिवर्स बायस में है मेरा VGS, तो ऑब्वियसली उसको हम लोग माइनस में भी सेट कर सकते हैं, फिर उसको हम लोग 0, फिर 1, ओके। तो this is the static characteristics for different value of VGS, ठीक है। अब अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का नेचर से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VGS का कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, सपोज 0 को ही पकड़ लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा डिस्क्राइब करने में इजी रहता है। तो सपोज अगर ये मेरा VGS 0 है, 1 है, 2 है, व्हाटएवर इट्स वैल्यू, इसको पहले हम लोग कांस्टेंट करेंगे। कांस्टेंट करने के बाद मेरा क्या हो गया कि हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे VDS का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, VDS का वैल्यू इंक्रीज करते करते धीरे धीरे जो ID का वैल्यू है, ID का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है, और ID का वैल्यू लीनियरली इंक्रीज करने के बाद एक ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे ये कुछ देर के लिए कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट वाला है ये थोड़ा कम होगा। इसको मतलब अगर थोड़ा बेटर वे में एक सिंगल कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से आएगा, हम रफ फ्री हैंड में ड्रॉ किए तो वो ऐसा हो गया। तो ये जो रेड वाला कर्व हम लोग को दिख रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग इसको 3 पोर्शन में देख सकते हैं। एक ऐसा पोर्शन है, दिस इज माय VDS, दिस इज ID, एंड यहाँ पे क्या है, VGS कांस्टेंट, ये बता दी कोई भी टर्म कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बेसिकली इसका 3 पार्ट है। एक जगह है जहाँ पे VGS जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, ID का वैल्यू भी लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद एक जगह है या फिर एक पोर्शन है इन द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जिसमें क्या है, ये जो वैल्यू है VGS और ID का जो वेरिएशन है ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, मतलब ID का वैल्यू बढ़ नहीं रहा है इररेस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि VGS का जो मेरा ड्रेन टू सोर्स जो वोल्टेज है उसका वैल्यू मेरा कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, पर ID का जो वैल्यू है, ID का वैल्यू कांस्टेंट है। और ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अगर इसको हम लोग पॉइंट की कुछ पॉइंट्स में अगर डिवाइड कर लेते हैं, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C, ठीक है। इफ दिस इज पॉइंट C, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट A टू पॉइंट B इट इज लीनियर, पॉइंट B टू पॉइंट C इट इज फ्लैट, एंड बियॉन्ड पॉइंट C, ठीक है, पॉइंट C के बाद वाला जो पॉइंट है या फिर जो रीजन है, उस रीजन में मेरा क्या हो गया, उस रीजन में वो एकदम शार्पली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये वाला रीजन कौन सा है, ये वाला, ये जो स्ट्रेट लाइन हम लोग को दिख रहा है, ये वाला रीजन है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब हो क्या रहा है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, बट ऑपरेशन क्या है, क्या हो रहा है। तो देखो बेसिकली क्या है कि जो हम लोग फेट का जो ये किए हैं, फेट का जो ऑपरेशन हम लोग डिस्कस किए हैं, उस पे हम लोग क्या बोले हैं, फेट का ऑपरेशन का जो हम लोग मेन जो फंडा है या फिर जो भी ऑपरेशंस है उस पे हम लोग क्या बोले थे कि मेरा जो फेट का जो करंट का जो फ्लो होता है उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किस चीज के ऊपर डिपेंडेंसी होता है, डिपेंडेंसी होता है ये जो दोनों गेट है,
दोनों गेट रिवर्स बायस में होने के कारण इसके जो दोनों साइड में दोनों गेट्स के जो सराउंडेड एरियाज है, सराउंडेड एरियाज में क्या होता है कि डिप्लेशन लेयर जनरेट होता है। और डिप्लेशन लेयर एक ऐसा रीजन है या फिर डिप्लेशन लेयर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग क्या देखते हैं कि डिप्लेशन रीजन क्या करता है कि करंट को फ्लो करने में अपोज करता है। तो ऑब्वियसली अगर डिप्लेशन रीजन जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है तो ये जो पाथ है ड्रेन टू सोर्स में जो मेरा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो करने के लिए जो पाथ है वो या तो चौड़ा होगा या तो नैरो हो जाएगा, ठीक है, या तो वो वाइड हो जाएगा या तो वो नैरो हो जाएगा। तो जब ये नैरो हो जा रहा है मींस पाथ नैरो हो रहा है और जो डिप्लेशन रीजन का एरिया है वो बहुत बढ़ जा रहा है, तो उस कंडीशन होते होते एक टाइम आता है जब पिंच ऑफ होता है। और पिंच ऑफ क्या होता है, पिंच ऑफ में हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों जो डिप्लेशन रीजन है दोनों डिप्लेशन रीजन ऑलमोस्ट टच कर जाता है। तो ऑलमोस्ट अगर टच कर जाता है तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो फ्लो नहीं कर पाता है फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, बट देयर इज अ सम अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो क्या होता है मतलब आइडियली और थियोरेटिकली वी यूज टू से दैट कि वो टच हो जाता है, बट प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखेंगे तो for due to the flow of minority charge carriers a small amount of current flow होता है, वो एक constant current flow होता है। और वो कब तक फ्लो होता है, जब तक यहाँ पे ब्रेकडाउन ना हो जाए, मींस जब तक यहाँ पे जब ये जो पाथ है वो क्लोज होने के कारण, ऑब्वियसली ये पाथ जो है वो अगर क्लोज हो जाता है बट साइमल्टेनियसली सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ से जो सोर्स पॉइंट है वहां से जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो मेरा जो सेमीकंडक्टर बार है जिस पे चैनल मेरा बना हुआ है उस पे तो मतलब उसमें घुसे जा रहा है इंट्रोडक्शन उसका होते ही जा रहा है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे जमा हो जाता है उसका धीरे धीरे वो मतलब उसका जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन बढ़ते जाता है। तो पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते एक सिचुएशन ऐसा आता है जिसमें क्या है उन जो जितने सारे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उसमें एकोमोडेट होने के कारण उन लोग का जो पोटेंशियल इतना ज्यादा राइज कर जाता है कि यहाँ पे जो बैरियर बना हुआ होता है वो बैरियर को तोड़ने के लिए उतना पोटेंशियल काफी होता है। तो उसके लिए क्या है कि अचानक से ये बैरियर टूट जाता है या फिर जो दोनों जो यहाँ पे है वो जो सटा हुआ रीजन है मतलब जो पिंच ऑफ हुआ है जो दोनों डिप्लेशन रीजन मेरा एक दूसरे के पास आने के कारण जो मेरा चैनल बंद था वो सडनली ओपन हो जाता है। और सडनली ओपन होने के कारण मेरा क्या हो जाता है कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन करंट। तो उसी के कारण हम लोगों को क्या होता है कि अचानक से मतलब आफ्टर ब्रेकडाउन हम लोगों को अचानक से बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट मिलता है। तो यही चीज हम लोग देख रहे हैं एट VDS इक्वल्स टू 0 पॉइंट ए में VDS का वैल्यू कितना है 0, तो VDS का वैल्यू 0 है तो ID का वैल्यू भी कितना है 0। उसके बाद हम लोग ग्रेजुअली देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रॉम A टू B पॉइंट फ्रॉम A टू B VDS का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है लीनियरली मतलब इन द सिमिलर मैनर और इन द सिमिलर वे वी कैन से कि मेरा जो ID का जो वैल्यू है मतलब ड्रेन करंट का जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज कर रहा है। ये जो पॉइंट B है पॉइंट B में आने के बाद हम लोग देख सकते हैं ये एक फ्लैट रीजन है, मींस पॉइंट B में क्या हुआ है कि अभी मेरा पिंच ऑफ स्टार्ट हुआ है, ठीक है। पिंच ऑफ जब स्टार्ट होता है ना तो बेसिकली क्या होता है हम थोड़ा ड्रॉ करना चाहेंगे यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ना दोनों मतलब किडनी के शेप का जो मेरा डिप्लेशन रीजन बना हुआ है, तो अगर हम लोग पिंच ऑफ का जो फेनोमेना है उसको अगर बताएंगे तो पिंच ऑफ क्या होता है एक पॉइंट में स्टार्ट होता है और फिर धीरे धीरे वो बढ़ते रहता है, मींस जो पहला पिंच ऑफ होता है तो ऐसे रहता है दोनों डिप्लेशन रीजन ऐसे रहता है, ठीक है। उसके बाद ये जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ते रहता है मतलब ऐसा था उसके बाद धीरे धीरे ये जो लाइन है वो ऐसा होगा और धीरे धीरे करते करते ये जो पूरा दोनों साइड का जो डिप्लेशन रीजन है वो एक दूसरे के साथ एकदम सट जाता है इस मैनर में,
ठीक है। तो क्योंकि ये जो एरिया है, सरफेस एरिया धीरे धीरे बढ़ते रहता है और जब तक ब्रेक डाउन नहीं होता तब तक ये जो नैरो पाथ है, ये नैरो पाथ में कोई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो नहीं कर पाता, ओनली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का थोड़ा बहुत फ्लो होता है, जिसके कारण हम लोग को ये जो फ्लैट पोर्शन दिख रहा है, करंट का फ्लैट पोर्शन, स्मॉल अमाउंट ऑफ जो करंट है वो करंट हम लोग को मिलता है। तो ये जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी को हम लोग बोल सकते हैं पिंच ऑफ पॉइंट। ठीक है, दिस इज माय पिंच ऑफ पॉइंट, और पिंच ऑफ पॉइंट का जो वोल्टेज है, दिस वोल्टेज इज नोन एज पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, so this voltage is known as the pinch of voltage, and this region means the region between the point B and C, this is known as the saturation region। यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो मेरा करंट है वो ऑलमोस्ट सैचुरेटेड हो गया है, और उसके बाद यहाँ पे आफ्टर द पॉइंट C वी कैन सी कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट हम लोग को मिल रहा है। थोड़ा बहुत यहाँ पे देखो वोल्टेज का वेरिएशन बहुत कम है, लेकिन करंट उससे बहुत ज्यादा है। तो दिस इज नोन एज द ब्रेकडाउन रीजन। This is breakdown region. Okay, so this is all about the static characteristics of FET. ठीक है, this is all about the static characteristics of FET. Now we need to discuss the transfer characteristics. Second one is transfer characteristics. ठीक है, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग कौन सा पैरामीटर्स के बीच में ड्रॉ करते हैं, दैट इज VGS, मतलब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज वर्सेस ड्रेन करंट ID, where VDS is constant, that is get to source voltage versus drain current, while the drain to source voltage is constant। ठीक है, अच्छा, और एक चीज हम बताना चाहेंगे कि ये जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी का जो वोल्टेज होता है तो बोला जाता है VA, और वोल्टेज ऑफ एवलांच ब्रेकडाउन। जो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, वो ब्रेकडाउन कौन सा ब्रेकडाउन हो रहा है, एवलांच ब्रेकडाउन हो रहा है, तो दिस इज द वोल्टेज ऑफ एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, ब्रेकडाउन दो टाइप का होता है, एक एवलांच ब्रेकडाउन होता है, दूसरा जेनर ब्रेकडाउन होता है। ओके, तो अगर हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से देखने में होता है, इट विल लुक लाइक दिस। क्योंकि ये उल्टा साइड में होता है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, where this is the VGS, this is ID, and VDS is equals to constant। तो ऑब्वियसली VGS नेगेटिव साइड में क्यों है, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, जो मेरा गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो रिवर्स बायस में होता है, तो ऑब्वियसली गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है वो नेगेटिव वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे अगर स्केलिंग हम लोग करेंगे तो दिस इज 0, -1, -2, -3, -4, -5 इस तरीके से होगा। और यहाँ पे क्या है, मेरा ID है, और ये जो पॉइंट है दैट इज IDSS, मतलब ID सैचुरेशन। ठीक है, ठीक है, दिस इज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसपे हम लोग क्या करेंगे देखते हैं।
कि यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग VDS को कांस्टेंट करने के बाद VGS का वैल्यू को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, ऑब्वियसली VGS मेरा जो क्या है वो नेगेटिव साइड में है, तो VGS का वैल्यू का जो भी इंक्रीमेंट करेंगे तो रिवर्स बायस भी इंक्रीमेंट होगा, इसके लिए रिवर्स वोल्टेज इंक्रीमेंट होगा, और उसके लिए जो भी करंट हम लोग को मिलेगा, और वो दोनों को ऑब्जर्वेशन टेबल में लेने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद जब उसको हम लोग प्लॉट करेंगे तो मुझे कुछ इस तरीके का कर्व देखने में मिलेगा। ओके, दिस इज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अब अगर हम लोग को करेंट को वैल्यू को निकालना होगा तो दोनों टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए दो करंट का वैल्यू है, इसको तुम लोग थोड़ा याद कर लेना। दैट इज फॉर द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स दिस इज IDSS 1 minus VGS by VP, this is whole square, P is pinch of voltage। ओके, पिंच ऑफ वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है, जिस वोल्टेज में यहाँ पे कट कर रहा है, दिस इज VP, ठीक है, VP और पिंच ऑफ वोल्टेज। और VGS का वैल्यू तो हम लोग देख ही सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, मींस जहां पे VGS जो जहां पे मेरा ये क्या रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ID का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट हम लोग देखेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट में क्या है, VGS का वैल्यू है पर करंट का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो फॉर VP ये पॉइंट के लिए क्या है, ID इज 0 है कि नहीं, तो ID इज 0 है, मींस हम लोग बोल सकते हैं कि VGS का जो वैल्यू है वो नहीं है, तो उसको VGS ऑफ से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो फाइनली मेरा ये हो जाएगा IDSS इज इक्वल्स टू 1 माइनस VGS बाय VGS ऑफ, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट फॉर द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। और अगर हम लोग स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए देखेंगे तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इसका इक्वेशन आ जाता है ID इक्वल्स टू IDSS 1 माइनस VGS बाय VP, ठीक है। सेम पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है, दिस वोल्टेज इज पिंच ऑफ वोल्टेज, इस वोल्टेज में पिंच ऑफ हो रहा है, ठीक है। So this is all about the characteristics of JFET, ठीक है। Next day we will discuss about the biasing, ठीक है। अच्छा, किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, क्योंकि टाइम 1 मिनट ही बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट डे विल बी इन द क्लास इन मंडे परहैप्स। ओ अच्छा, मंडे तो ऑनलाइन ही होगा, तुम लोग ऑफलाइन आ रहे हो 2 दिन बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट बायसिंग, बायसिंग ऑफ FET सर्किट, ठीक है। बायसिंग ऑफ FET सर्किट, जिसमें FET के लिए हम लोग को 4 टाइप का बायसिंग पढ़ना पड़ेगा। पहला है मेरा फिक्स बायस, सेकंड वन इज सेल्फ बायस, थर्ड वन इज करंट सोर्स बायस, and fourth one is voltage divider bias। Okay, तो
next day we will discuss about these 4 biasing circuits of JFET, and after that we will move to the MOSFET. Okay, तो अभी कभी भी क्लास कट सकता है, और किसी को अगर कुछ क्वेरी है तो you may and ask me.